Hello everyone, welcome to Genik JEA study. Myself Akanksha. Okay, so today we're going to study about tides. What is tides? Tides is a rhythmic rise and fall of sea level or ocean's level or water level of any sea, river or pond. ठीक है, किसी भी किसी भी प्लेस में, किसी भी सी में, किसी भी रिवर में, किसी भी ओशन में क्या होता है, ठीक है, रिदमिक राइज एंड फॉल होता है. यू कैन सी दिस कि रिदमिक राइज एंड फॉल हो रहा है. ठीक है, ठीक है, एक टाइडल वेव के थ्रू क्या हो रहा है, फ्लो जो है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, वाटर फ्लो चेंज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, टाइड. ठीक है, अप एंड डाउन वाटर लेवल में क्या होंगे, अप एंड डाउन होंगे. दैट टर्म इज कॉल्ड व्हाट, टाइड्स. इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, टाइड्स. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो व्हाई टाइड अकर्स, ये टाइड्स होते क्यों हैं एक्चुअली. ओके, टाइड्स तो नीचे हो रही है धरती पे, फिर ये क्यों दिखा रही हूं मैं. एक्चुअली द फैक्टर इज हियर कि जो टाइड्स हैं वो एक्चुअली होती क्यों है, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, वहां पे क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे, ठीक है, हमारे अर्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है. तो वैसे ही जो हम, अब मैं बता दूं कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आप देख सकते हो, ये है सन एग्जैक्टली. ठीक है, ठीक है, ये क्या है, सन है, और ये क्या है, अर्थ है, एंड दिस इज मून. ठीक, अर्थ, सन एंड मून. ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइड्स क्रिएट होते हैं, टाइड्स फॉर्म होते हैं. तो कैसे करते हैं, थ्रू डिफरेंट फोर्सेस. ठीक है, अलग अलग फोर्सेस के थ्रू. अच्छा, अब मैं ये बता दूं कि ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, ये क्या है, वाटर है. ठीक है, दिस इज वाटर. क्या, सी लेवल का वाटर है, ओशियंस का वाटर है. ठीक है, जो क्या होता है, वाटर क्या है, फ्लेक्सिबल है ना, वो कहीं भी फैल सकता है, और वो इतना एकदम रिजिड तो होता नहीं कि उसमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, वो थोड़े फोर्स में भी इधर से उधर हो जाता है. तो ये जो है सन एंड मून, ठीक है, क्या करते हैं, डिफरेंट फोर्सेस लगाते हैं, और अर्थ का भी खुद एक अपना फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइड्स फॉर्म होते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने बताया था कि क्या होता है, सन का रिवॉल्यूशन करते हैं कौन, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स. एज सिमिलरली मैंने सैटेलाइट में ये बताया था कि अलग अलग जो सैटेलाइट्स है वो किसी प्लैनेट का रिवॉल्व कंप्लीट करते हैं. ठीक है, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं. तो वैसे ही क्या होता है, जो अर्थ होता है, ठीक है, उसका रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, वो करता है मून. ठीक है, तो ये जो मून है, ठीक है, ये जो मून है, ये घूमते रहता है, और ये क्या करता है, कुछ ग्रेविटेशनल पुल्स, ठीक है, एक्सर्ट करता है ऑन ऑन अर्थ. ठीक है, अब इसको हम डीपली पढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये फोर्सेस वर्क करते हैं. ठीक है, कैसे कैसे ये डिफरेंट फोर्स वर्क करके वेव्स क्रिएट करते हैं. ठीक है, सो हियर इट इज फोर्सेस. ओके, क्या क्या फोर्सेस हैं जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो टाइड्स है वो क्रिएट हो गया, टाइड्स फॉर्म होंगे. तो फर्स्ट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स. अच्छा, ये तो पढ़ा, सबको पता होगा कि जो आइजैक थे, ठीक है, आइजैक न्यूटन, उन्होंने क्या किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसको उसकी डिस्कवरी की थी, उसको खोजा किसने, आइजैक ने. ठीक है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन तो सबने ऑलमोस्ट अपने 6 स्टैंडर्ड में, 9 स्टैंडर्ड में कहीं कहीं पढ़ा ही होगा, बट सेंट्रीफ्यूगल अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए ये है कि ये एक ऐसा फोर्स है कि जब भी कोई भी, ठीक है, जब भी कोई बॉल या कोई भी ऐसी कोई चीज जो राउंड है, ठीक है, सर्कल पे है, जब वो क्या करती है, जब ये घूमती है, ठीक है, तो उसमें इसमें एक फोर्स क्रिएट होता है, फोर्स फॉर्म होता है. ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास की चीजों को भी क्या करती है, फैलाती है. जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्या हो रही है, जो आसपास की चीजें हैं वो क्या हो रही हैं, फैल रही हैं. क्यों, थ्रू, बिकॉज जो ये राउंड सरफेस है, जो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, स्पिन हो रहा है. तो ये सारी चीजें क्या करती है, ये क्या होगा, अपने आसपास की चीजों को अफेक्ट करेगा. ओके, तो जब हम किसी चीज को घुमाते हैं तो उसमें जो क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल थिंग होती है, जो फ्लेक्सिबल चीज होती है, जो फ्लक्चुएटेड होती है, वो क्या करती है, घूमने लगती है. ठीक है, तो एज सिमिलरली जो हमारा अर्थ रोटेट करता है, स्पिन करता है, ठीक है, अपने एक्सिस पे, तो सिमिलरली वहां पे क्या होता है, जो भी वाटर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर में ज्यादा पावर नहीं लगानी पड़ती, तो वो क्या करता है, फैलना, उसमें वेव्स क्रिएट होते हैं. ओके, थ्रू दिस फोर्स. ओके, एंड नेक्स्ट इज हियर ग्रेविटेशनल फोर्स. अच्छा, अप्स एंड डाउन्स, मैंने बोला था अप्स एंड डाउन्स, तो क्या पानी अगर ऐसा होता, ऐसे घूमते रहते तो पानी पूरा फैल जाता, पानी ही नहीं रहता अर्थ, बट नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है, जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी में क्या करता है, जो अर्थ होता है वो क्या करता है, जो भी चीजें हैं अपनी थिंग्स को, ठीक है, वो क्या करता है, अपने किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है. ठीक है, ग्रेविटेशन के थ्रू जो अर्थ है किसी भी चीज को अपने सेंटर में खींचने की कोशिश करता है. ओके, तो ये थे फोर्सेस जो वर्क करते हैं टाइड्स के लिए. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टाइड्स. कितने टाइप के टाइड्स होते हैं, ठीक है, टाइड्स के भी टाइप्स होते हैं.
अप एंड डाउन, ठीक है, मैंने बताया था, अप हो तो अलग टाइड, डाउन हो तो अलग टाइड। तो हियर इट इज हाई टाइड और स्प्रिंग टाइड, लो टाइड और नीप टाइड, ये नाम है। हाई टाइड होगा तो क्या बोलेंगे, स्प्रिंग टाइड, और लो टाइड होगा तो दिस विल कॉल्ड नीप टाइड, ठीक है, लो टाइड पे नीप टाइड बोलेंगे। अच्छा, तो जब वाटर लेवल, ठीक है, अप होगा, जब भी क्या होगा, वाटर लेवल राइज होगा तो दिस विल कॉल व्हाट, हाई टाइड, है ना। जब ये क्या होगा, पानी का ये स्तर है, समझ लो, ये ऊपर उठ रहा है, तो क्या होगा, ये हाई टाइड कहलाएगा। और जब पानी का स्तर नीचे चला जाएगा थ्रू द डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, या किसी फैक्टर्स या किसी फोर्सेस की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, लो टाइड कहलाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अब ये एग्जैक्टली होते कैसे हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ग्रेविटेशनल पुल, मैंने बताया कि जो जो हमारा अर्थ है, हमारा सोलर सिस्टम है, वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ अलग अलग ऐसी चीजें क्रिएट होती है, ऐसे कुछ मतलब ऐसा कुछ कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये टाइड्स होते हैं, टाइड्स फॉर्म होते हैं, टाइड्स क्रिएट होते हैं। तो ये चीजें क्या, दिस द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल, पुल का मतलब होता है खींचना किसी चीज को, है ना। तो ग्रेविटी के थ्रू जो ये अर्थ और मून और ये सन है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि जो मून है ना, मून की ग्रेविटी क्या है, एज कंपेयर टू द अर्थ बहुत लेस है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इसका मतलब ये क्या है, ये इसका सैटेलाइट है, ठीक है, ये इसका उपग्रह है। तो इसका इसका जो ग्रेविटी है ये क्या है, ज्यादा है, और इसकी ग्रेविटी क्या है, कम है। किसकी, मून की ग्रेविटी कम है, किससे, अर्थ से। बट क्योंकि सन क्या है, जियांट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम है, अपनी सन की फैमिली का जियांट मेंबर कौन है, सोलर सिस्टम है, तो उस हिसाब से इसकी ग्रेविटी क्या है, मोर देन अर्थ, यानी कि अर्थ से भी ज्यादा ग्रेविटी किसकी है, सन की। ओके, अब ग्रेविटेशनल पुल में क्या होता है कि जब, ठीक, अब मैंने बताया कि हाई टाइड होता है और लो टाइड होता है, तो अब हाई टाइड और लो टाइड तो होता है, बट कब होता है, ठीक है। तो वैसे डेली ये क्या होता है, 2 टाइम्स होते हैं, और इनमें क्या होता है कि इंटरवल होता है 12 आवर्स, ठीक है, 26 मिनट्स का। तो ये 12 आवर्स तो एग्जैक्टली इनको लगना चाहिए, बट 26 मिनट्स इसलिए लगते हैं क्योंकि ये क्या होता है, इनमें कुछ, ठीक है, इनके रोटेशन और इनके मूवमेंट्स में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में, मतलब किसके मूवमेंट्स में, सन, मून एंड अर्थ या किसी भी प्लैनेट है, कोई भी ऐसा है जो सोलर सिस्टम का मेंबर है, इसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आएंगे जो क्या अफेक्ट करेगा, टाइम इंटरवल को चेंज करता है, किसके, टाइड के टाइम इंटरवल को चेंज कर देता है। ओके, सो अब यहाँ पे पढ़ेंगे हाई टाइड। तो मैंने बताया कि क्या होता है, सन का ग्रेविटेशन ज्यादा होता है, ठीक है, सन की ग्रेविटी ज्यादा होती है, अर्थ की मून से ज्यादा होती है, मून की अर्थ से कम, फिर ऐसा करके होता है, ठीक है। बट हाई टाइड कब क्रिएट होता है ना, हाई टाइड कब क्रिएट होता है, तो हाई टाइड तब क्रिएट होता है जब क्या हो कि ये तीनों, ठीक है, सन, मून एंड अर्थ एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, ठीक है, सन, मून एंड अर्थ कहाँ होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा है वो, एकदम स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। तो ये तीनों जब एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं तो क्या होता है, ये जो होता है सन, वो इसको हेल्प करता है, मून को, इसकी ग्रेविटी को इनहेंस करता है, ठीक है, इसकी ग्रेविटी को बढ़ाता है, ठीक है, और ये अपना इधर से पावर लगाएगा सॉरी, और ये इधर से अपने पावर्स के थ्रू क्या करते हैं, इसको खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा अर्थ तो ऐसे उखड़ के नहीं चले जाएगा ना, ऐसे नहीं, लेकिन जो इसमें जो फ्लेक्सिबल चीज है क्या है, हमारा वाटर, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इस वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, हाई टाइड क्रिएट होते हैं, ज्यादा पावर लग जाता है। जब क्यों, क्योंकि जब दोनों, यानी कि सन और अर्थ यहाँ पे दोनों एक दूसरा क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ना, अर्थ, और अर्थ बेचारा क्या है, खिंचा रहा है इधर और इधर, ठीक है। तो सेम सिमिलरली क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक, ये वेव्स क्रिएट कर रहे हैं हाई, ठीक है, हाई टाइड क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये खुद भी यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये खुद भी रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो टाइड क्रिएट हो रहे हैं, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन भी तो क्रिएट हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, सन की तरफ से भी, मून की तरफ से भी। और क्योंकि भले ही मून का ग्रेविटेशनल पावर, ग्रेविटेशनल पुल उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है एज कंपेयर टू अर्थ, बट क्या कर रहा है, सन यहाँ पे क्या कर रहा है, मून को हेल्प कर रहा है इंक्रीज करने के लिए, इनहेंस कर रहा है क्या, उसकी ग्रेविटेशनल पावर्स को, ग्रेविटी को, ठीक है, इनहेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये अर्थ बीच में फंसा हुआ है, और ये अर्थ है, इसमें क्या हो रहा है, ये टाइडल वेव्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन, हाई टाइड कब क्रिएट होता है, हाई टाइड कब क्रिएट होता है, जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। क्या होता है, जब भी मून, सन और मतलब मून, सन एंड अर्थ क्या होता है, एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तो क्या होता है, वो एक हाई टाइड क्रिएट करते हैं। तो इस कंडीशन में
कैसे आएंगे? मैंने बताया था कि क्या होता है जब मून कैसे करता है, एक क्रीसेंट ग्रो होता है मून में, ठीक है, धीरे 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 वो क्या करता है, राउंड लेता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है किसका, अर्थ का, और ये क्या है, अर्थ है ना, ये है अर्थ। तो कुछ 5 to 7 डेज तक में ये क्या करता है, एक हाफ जर्नी कंप्लीट करता है, ठीक है, ये हाफ जर्नी है, ठीक। तो ये क्या होगा, सबसे नीप टाइम है ना, मतलब लो टाइड होता है यहाँ पे, सबसे कम, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे आ जाता है, वो मैं थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करूंगी कि लो टाइड कब अच्छे से फॉर्म होगा, बट पहले पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली हाई टाइड कैसे क्रिएट होता है। तो हाई टाइड में क्या होता है कि जब ये हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, एक आधा सर्कल समझ लो, है ना, ये दिख रहा है, आधा सर्कल हो गया, एक क्रीसेंट यहाँ पे बन गया, तो ये जब यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे आ गया क्या, मून है, ये सन है, ठीक है। तो पहले कैसे था, पहले मान लो कि पहले न्यू मून से स्टार्ट किया या फिर पहले फुल मून से स्टार्ट किया, चलो फुल मून यहाँ पे मैंने टिक किया तो यहीं से स्टार्ट करते कि ये वाली कंडीशन पे है मून, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सन है, तो यहाँ से ये सन फोर्स लगा रहा है और ये मून फोर्स लगा रहा है, और मैंने बताया कि क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं, उसके बाद क्या करता है, सन इसको हेल्प करता है, तो ठीक है वैसे ही। लेकिन फिर से जब क्या होगा, फिर मून ऐसे राउंड सर्कल एक कंप्लीट करेगा, अब मून क्या है, सन के पास है और मून भी इधर है, तो मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, फिर से पावर्स लगा रहे हैं, इसको फिर से ये इसके पास भी है, तो फिर से ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में आ गए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, फिर से बता रही हूँ कि देखो जब यहाँ पे क्या होता है, ये जो मून है एक हाफ सर्कल फिर से कंप्लीट किया, मतलब अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने वाला होता है, तो फिर से क्या करता है, वो न्यू मून की कंडीशन में आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम अमावस्या, और हाँ, और ये होता है पूर्णिमा, ठीक है। तो ये होता है पूर्णिमा, मैं अच्छे से लिख दूं, अमावस्या, यानी कि इससे ये पता चलता है कि अमावस्या यानी कि न्यू मून और फुल मून यानी कि पूर्णिमा, इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा हाई टाइड है वो हाईएस्ट फॉर्म पे होता है, ओके, हाई टाइड क्रिएट होता है, हाईएस्ट फॉर्म पे होता है। तो वही मैं बता रही थी कि जब क्या होता है, ये फुल मून वापस से क्या होगा, यहाँ फिर से दोबारा अपना एक हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेगा, तो वो न्यू मून के फॉर्म में आ जाएगा, तो तीनों फिर से एक स्ट्रेट लाइन में हो गए, और फिर से क्या करेंगे, ये अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करते हैं या एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि अब लो टाइड, अब हाई टाइड पढ़ लिया कि चलो हाई टाइड कैसे होता है, अब लो टाइड कैसे होता है, लो टाइड कैसे फॉर्म होगा, लो टाइड कैसे क्रिएट होगा, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होंगी तो हाई टाइड, लेकिन जब लो टाइड कैसे क्रिएट होगा, जब क्या करता है, जो ये सन है, ठीक है, ये अपने ग्रेविटी से इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, किस तरफ, इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ, लेकिन यहाँ पे तो मून नहीं है, ठीक है, अब सिर्फ सन की पावर लग रही है, लेकिन इधर से ये भी कर रहा है, ठीक है। अब मून ऐसा अपना एक क्या बोलना चाहिए, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हुए यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो जब वो यहाँ होता है, ठीक है, मतलब इस एंगल में ये मतलब जब स्टार्टिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू मून है, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट किया सपोज, तो ये गया 5 to 7 डेज में वो क्या किया, एक यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, जस्ट अबाउ द किसके, अर्थ के, उस वहां पे पहुंचा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ये तीनों एक सीध में नहीं है ना, तो उस कंडीशन पे ये होता है कि ये क्या करेंगे, एक 90 एंगल, ठीक है, एक 90 एंगल को फॉर्म करते हैं, ये हुआ, ये हो गया 90 एंगल, ठीक है। अब इस कंडीशन पे यहाँ पे सबसे लो टाइड क्रिएट होता है, एकदम लो, क्यों लो टाइड हो रहा है, मैंने बताया जैसे कि ये दोनों एक साथ होंगे तो ज्यादा पावर लगती है, बट जब सर सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा है, सन लगा रहा है अपना पावर, ठीक है, और इधर से मून कोशिश कर रहा है, तो इधर ये हल्के हल्के यहाँ पे भी उठ रहे हैं, बट एक ही तरफ अगर ज्यादा पावर लगता है तो क्या होता है कि वो हाई टाइड में क्रिएट होता है, ओके ओके। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि लो टाइड क्या है, ठीक है, अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि लो टाइड के बाद और क्या पढ़ना है हमको, ओके। तो दिस इज द सेक्शन कि हाई टाइड और लो टाइड क्या होते हैं, ठीक है। मैं और बता दूं कि हाई टाइड और लो टाइड कब क्रिएट होते हैं, ठीक है, जब क्या होता है, सन मून, ठीक है, सन मून, ठीक है, और ये जो अर्थ है वो तीनों क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इनके ग्रेविटेशनल पुल्स होते हैं, जो ग्रेविटेशनल पुल होते हैं वो एक दूसरे मतलब इनकी ग्रेविटी क्या करती है, एग्जैक्टली जो ग्रेविटेशन है वो क्या करता है, वर्क करता है इनके टाइड फॉर्मिंग में। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ overall video is multiple choice question. It is really small quiz type questions. So let me know you what are the questions are. First, what causes the ocean tides? Okay, what causes the ocean tides? मैंने पहले आपको पढ़ाया है इसमें, सॉरी आपको पढ़ाया है कि ओशियन टाइड्स एक्चुअली होती क्यों हैं, ठीक है, वो मैंने बताया था ना, कुछ याद करो, जैसे रोटेशन हो रहा था एंड सन एंड मून स्ट्रेट लाइन एंड ऑल, ठीक है। सो आंसर के लिए पहले हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं।
फर्स्ट इज wind moving across the surface of the water. First was wind moving across the surface of the water. Next, energy from the sun rays. Third one, gravitational pull of the sun and moon and the rotation of earth. Okay, what is it? Gravitational pull of the sun and moon and the rotation of earth. And last one, all of the above. ये तो एकदम ऐसा ना, तो आंख बंद करके भी लगा दो all of the above, तो फिर नहीं आता तो ऑल ऑफ द अबव सेलेक्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम क्रैक करने के लिए एकदम अच्छे से पढ़ना है विद इंटरेस्ट. सो द आंसर विल बी हियर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून एंड द रोटेशन ऑफ अर्थ. ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि टाइड्स क्यों होती है कि जब तीनों अर्थ है, मतलब अर्थ, मून एंड सन, ये तीनों के जो ग्रेविटेशनल्स होते हैं ना, ग्रेविटेशंस होती है, ग्रेविटी होती है, उनमें क्या होते हैं, ठीक है, उनमें जो मतलब वेरिएशंस होते हैं, उनकी वजह से जो अल्टर्स होते हैं, वो क्या क्रिएट करते हैं, टाइड्स. ओके, सो द आंसर इज this one, gravitational pull of the sun and moon and rotation of earth. Okay, next, what is diurnal tide cycle? Okay, what is diurnal tide cycle? So a tide cycle that occurs twice a day. ठीक है, a tide cycle that occurs twice a day, यानी कि 2 times, है ना, एक दिन में 2 बार. And a tide cycle that occurs once a month, यानी कि महीने में एक बार. ऐसा टाइड साइकिल जो क्या होता है, महीने में एक बार होता है. ठीक है, एंड अ टाइड साइकिल अकर्स ट्वाइस अ वीक, यानी कि वो हफ्ते में 2 बार होगा. क्या होगा, अ टाइड साइकिल दैट अकर्स व्हाट, ट्वाइस अ वीक. द लास्ट वन इज हियर अ टाइड साइकिल दैट अकर्स वंस अ डे, है ना. तो पहले क्वेश्चन में ये आंसर को ढूंढते हैं. डायurnal का मतलब ये नहीं समझ लेना कि 2, ठीक है. डायurnal का मतलब ये होता है कि प्रतिदिन, हर दिन ना. सो a tide cycle that occurs once a day, it is the answer. Okay, okay. Next, what do we call a high tide that occurs on the opposite side of the earth from the moon? जब भी अर्थ यानी कि मून और अर्थ, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिशंस होते हैं, ऑपोजिशंस में होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, तो कौन सा टाइड होता है, ठीक है, मतलब उस कंडीशन को, ठीक है, एक हाई टाइड जब क्रिएट होता है उस कंडीशन को क्या बोलेंगे. सो सेमी डायurnal, एंटीपोडल, सबल्यूनर, नीप टाइड. ओके, सो यहां पे आंसर इस तरीके से खोजेंगे कि ऑपोजिट साइड, दिस वन. ये जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे स्पेशल टर्म्स होते हैं जो क्वेश्चन में आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे लिखा है ऑपोजिट साइड, ठीक है, तो हम आंसर किस तरीके से फाउंड करेंगे, ये यहाँ पे एंटीपोडल. ठीक है, ऑपोजिट दैट मीन्स क्या, एंटीपोडल होगा वो. ठीक है, आंसर क्या होगा, एंटीपोडल होगा. कि इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट डू वी कॉल अ हाई टाइड दैट अकर्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द अर्थ और फ्रॉम द मून. ठीक है, सो द आंसर विल बी एंटीपोडल. नेक्स्ट, व्हाट डू वी कॉल द फ्लो ऑफ वाटर एज द टाइड राइजेस और फॉल. ठीक, क्या होगा, व्हाट डू वी कॉल द फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर फ्लो को क्या बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे इस वाटर फ्लो को जब टाइड क्या होगा, राइज होगा, फॉल होगा. ठीक है, मतलब जब राइज और फॉल होंगे किसी भी मतलब ओशन वाटर पे, तो उस फ्लो को क्या बोलेंगे, फ्लो मतलब क्या, लहरें, और लहर मतलब क्या, बहाव. सो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं. द आंसर विल बी टाइड वेव, टाइडल वेव्स, है ना, टाइडल वेव. ठीक है, वेव का मतलब क्या होता है, लहर, है ना, लहरें. और यहाँ पे बहुत सारी चीजें, टाइडल करंट, टाइडल स्ट्रीम, टाइडल मूवमेंट, बट द आंसर इज व्हाट, टाइडल वेव. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज टाइडल रेंज. द वर्ड रेंज, व्हाट इज टाइडल रेंज. टाइडल रेंज, टाइड्स के रेंज क्या होगा. ठीक है, द टाइम इट टेक फॉर अ लो टाइड टू बिकम अ हाई टाइड. ऐसा समय जो हाई टाइड आने के लिए, मतलब लो टाइड से हाई टाइड आने के लिए एक समय को बोलेंगे क्या, द टाइम बिटवीन हाई टाइड्स. ठीक है, एक समय, ठीक है, एक क्या बोलना चाहिए, कंडीशन, एक टाइम का अल्टर. ठीक है, वन द बिटवीन हाई टाइड्स. ठीक है, मतलब हाई टाइड्स के समय में. एंड द रेट एट विच द टाइड चेंजेस. ठीक है, ऐसे रेट पे जब क्या होगा, टाइड बदलेगा, तब बोलेंगे क्या, टाइडल रेंज. एंड द लास्ट वन, द डिफरेंस इन सी लेवल बिटवीन द लो टाइड एंड हाई टाइड. ठीक है, क्या होगा, डिफरेंस किसमें, सी लेवल के बिटवीन, मतलब एक लो टाइड और हाई टाइड में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, दैट विल कॉल्ड व्हाट, टाइडल रेंज. ठीक है, यही होगा आंसर. आंसर इज व्हाट, द डिफरेंस. रेंज इज व्हाट, क्राइटेरिया. रेंज का मतलब होता है क्राइटेरिया, और जब क्राइटेरिया कहाँ पे होता है, जब किसी चीज को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तब द वर्ड विल बी यूज्ड डिफरेंस
or here range. So the answer is the difference in a sea level between the low tide and high tide, that is called what? Tidal range. Okay, next one. What tidal current occurs when the tidal is moving away from the ocean towards the shore? Okay. यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा टाइडल करंट होगा, ठीक है, जब जो ओशियन वाटर है वो मूव करेंगे टुवर्ड द शोर एंड फ्रॉम अवे फ्रॉम द ओशियन, ठीक. दैट विल बी फ्लड करंट, एब करंट, स्लैक वाटर, ऑल ऑफ द अबव. व्हाट इज फ्लड करंट, ebb current, slack water, or all of the above? The answer will be flood current. Okay, next. What tidal current occurs exactly at high tide or low tide? ठीक है, आंसर क्वेश्चन हियर, what tidal current, ऐसा कौन सा टाइडल प्रेजेंट होगा, कौन सा टाइडल वहां पे क्रिएट होगा, एग्जैक्टली एट हाई टाइड और लो टाइड पे कौन सा टाइडल क्रिएट होता है? तो द आंसर विल बी फ्लड करंट, ebb current, slack water, all of the above. So the answer is here slack water. ठीक है, slack water. What type of tide occurs when the sea level is at its lowest? ठीक, क्या है क्वेश्चन में कि कौन सा टाइड अकर होगा, कौन सा टाइड वहां पे क्रिएट होगा, कौन सा टाइड वहां पे फॉर्म होगा when the sea level, जब वहां पे क्या होगा, जो सी लेवल है वो कौन सा अपने लोवेस्ट है ना, लोवेस्ट कंडीशन में होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन है हाई, लो, स्प्रिंग एंड नीप. ठीक है, हाई, लो, स्प्रिंग एंड नीप. सो लोवेस्ट, सिंपल आंसर इज हियर लो. सो what type of tide occurs when the sea level is at its lowest? So the answer is low. Okay, so guys, if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.